We will discuss Gauss law. Gauss was the scientist. So that's a scientist name. On the basis of the scientist name, Gauss law. Because Gauss gives a law. अब क्या उन्होंने लॉ दिया है ये समझते हैं कि गॉस हमको क्या लॉ दे गए. एज पर स्टेटमेंट देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द 1/epsilon टाइम्स द नेट इनक्लोज चार्ज बाई गॉसियन सरफेस. हम यहां पर एक गॉसियन सरफेस सेलेक्ट किया करेंगे. वो गॉसियन सरफेस कितना नेट चार्ज इनक्लोज करके रखता है उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो तो वैल्यू हो जाएगी नेट इनक्लोज चार्ज टू द एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या होगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो अब मैं स्टेटमेंट को रिपीट करता हूं उसको देखो. सो दिस वन सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द नेट इनक्लोज चार्ज to the epsilon naught. That's define the electric flux. That's a sign of the flux. अभी फ्लक्स हम इससे जस्ट प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. तो हमने प्रीवियस क्लास में फ्लक्स डिस्कस किया था. वहां फाइंडिंग वे डिफरेंट था. यहां पर फाइंडिंग वे डिफरेंट है क्योंकि यहां पर हम फ्लक्स फाइंड करेंगे बाय द इनक्लोज चार्ज ऑफ द गॉसियन सरफेस. और तो फिर आप कहेंगे यूनिट क्या होगी. तो यूनिट हुआ करेगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. तो दैट्स अ यूनिट. अब गॉस लॉ है तो कुछ इसके अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने यहां पे मार्क किया है नोट में डालकर. क्या लिखा है द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स नॉट डिपेंड्स ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस. जो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो गॉसियन सरफेस के शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करती. एंड आल्सो नॉट डिपेंड्स ऑन द पोजिशन ऑफ अ चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस. किसी गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज की पोजीशन क्या है इस पर भी डिपेंड नहीं करता. तो ये आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा. नेक्स्ट वन दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर अ स्पेशल टाइप ऑफ सिमेट्री. ये जो गॉस लॉ है ये एवरी प्लेस पर वैल्यूएबल नहीं है, वैलिड नहीं है. कहां पर वैलिड है ओनली फॉर अ स्पेशल टाइप ऑफ सिमेट्री. तो हम लोग स्पेशल टाइप ऑफ सिमेट्री केसेस में ही गॉस लॉ को यूज करेंगे. ओके नेक्स्ट में देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स ओनली ऑन द इनक्लोज चार्जेस. वैल्यू ऑफ फ्लक्स डिपेंड्स ओनली ऑन द इनक्लोज चार्जेस नॉट आउटसाइड ऑफ द गॉसियन सरफेस. केवल गॉसियन सरफेस के अंदर जो इनक्लोज चार्ज हैं उन्हीं पर फ्लक्स डिपेंड करेगा. बट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड at any point depends on the enclosed charge and outside charges also means all charges. तो अगर आप किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो वो ऑल चार्जेस पर डिपेंड करेगा, चाहे वो इनसाइड द गॉसियन सरफेस हो या आउटसाइड हो. अब आप कहेंगे गॉस लॉ का क्या बेनिफिट है, हम क्या क्या निकालते हैं. तो पहली चीज तो हम फ्लक्स निकाल सकते हैं. सेकेंड हम फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं. थर्ड वन हम इनक्लोज चार्ज फाइंड कर सकते हैं, इनक्लोज चार्ज प्रेजेंट है या नहीं है. तो ये तो था अभी लॉ जो हमने आपके साथ में डिस्कस किया. अब इसी पर बेस्ड हम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं इन क्वेश्चन. तो क्वेश्चन क्या है, हमारे पास कुछ चार्जेस गिवन है लाइक इज दिस वन Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 और एक P पॉइंट गिवन है. एक गॉसियन सरफेस ऑलरेडी ड्रॉ है क्वेश्चन में. अब क्वेश्चन हमसे जानना क्या चाहता है वो देखो. क्वेश्चन जानना चाहता है फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस. जो गॉसियन सरफेस आप यहां देख रहे हैं इसके थ्रू मुझे फ्लक्स फाइंड आउट करना है. और आपने बताया था अभी फ्लक्स जो होता है दैट्स डिपेंड्स ओनली ऑन द इनक्लोज चार्जेस. तो इनक्लोज चार्जेस देखेंगे विद साइन. नेक्स्ट में देखेंगे डिपेंडेंसी ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो वो भी आपने बताई थी फ्लक्स की डिपेंडेंसी आप कहेंगे ओनली ऑन द इनक्लोज चार्जेस. एंड डिपेंडेंसी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, डिपेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन चार्जेस एट पॉइंट P पॉइंट है वहां पर देखेंगे किन चार्जेस पर करेगी. तो ये भी आप बता चुके हो ऑल चार्जेस पर करेगी, चाहे वो इनसाइड द गॉसियन सरफेस हो या फिर आउटसाइड द गॉसियन सरफेस. तो चलो वन बाय वन हम अब फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे. तो सॉल्यूशन को मार्क कर लेते हैं.
फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, फ्लक्स। आपने कहा फ्लक्स था क्या, तो फ्लक्स था जी सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो दिस वन इक्वल्स टू नेट इनक्लोज चार्ज, सो नेट इनक्लोज चार्ज टू द एप्सिलॉन नॉट। अब आप कहेंगे जी नेट इनक्लोज चार्ज से राइट करो। नेट इनक्लोज चार्ज किसका, गॉसियन सरफेस का। कौन कौन से चार्जेस हैं, दे आर द इनक्लोज चार्जेस। तो इन सभी को साइन के साथ आप राइट कर लो। तो मैं सभी को साइन के साथ राइट करता हूं। सो दिस वन Q2 माइनस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 माइनस Q6। साइन के साथ लिखेंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और निगेटिव है तो निगेटिव, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। लो जी, वैल्यू ऑफ फ्लक्स हमारे पास में आ चुका है। फर्स्ट पॉइंट हमने फाइंड आउट कर लिया। अब आप कहेंगे नेक्स्ट में क्या देखना है, नेक्स्ट में देखना है सर डिपेंडेंसी। सेकंड पॉइंट पर आते हैं तो डिपेंडेंसी। तो फ्लक्स की डिपेंडेंसी किस पर होगी, इन इनक्लोज्ड चार्जेस ओनली। और इनक्लोज चार्जेस कौन कौन से हैं, तो अभी आपने मार्क किए थे, ये सारे के सारे इनक्लोज चार्जेस हैं। तो इन्हीं चार्जेस को यहां पर मार्क कर लेते हैं। सो दिस वन Q2 कॉमा माइनस Q3 देन Q4, अब कॉमा लगा के लिखेंगे Q5 एंड माइनस Q6 ओनली, इन पर डिपेंड करेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट में देख लेते हैं जरा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है। तो नेक्स्ट में देखते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो क्या चाहिए, डिपेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो थर्ड पॉइंट में अभी आपने बताया था डिपेंडेंसी, तो E डिपेंड्स ऑन ऑल चार्जेस, डिपेंड्स ऑन ऑल चार्जेस। अब ऑल चार्जेस कौन से हैं, चाहे वो इनक्लोज द गॉसियन सरफेस है या आउटसाइड है, तो सभी चार्जेस को यहां पर राइट कर लो। Q1 Q2 कॉमा माइनस Q3 कॉमा Q4 कॉमा Q5 कॉमा माइनस का Q6 Q7 एंड Q8 माइनस का Q8। ये ऑल चार्जेस हैं जिस पर हमारा फ्लक्स से डिपेंड करेगा। तो हमें समझ में आ गया। अब नेक्स्ट में देखते हैं कुछ अदर टाइप्स के क्वेश्चन को, उनकी प्रैक्टिस करते हैं। क्या प्रैक्टिस करते हैं जी, और क्वेश्चन क्या कहता है ये समझ लेते हैं। मेरे पास में देखोगे तो कुछ गॉसियन सरफेस, यहां पर कुछ शेप आपको नजर आती है। आप इनको एज अ गॉसियन सरफेस ट्रीट कर सकते हो, या शेप है। सो दिस वन इज अ हेमिस्फीयर और उसके सेंटर पर एक Q चार्ज प्लेस्ड है। दिस वन इज अ कोन, उसके सेंटर पर एक चार्ज प्लेस्ड है। यहां पर एक स्क्वायर सीट गिवन है और इसके सेंटर से a/2 डिस्टेंस अवे एक चार्ज प्लेस्ड है। ये वर्टिकली अपवर्ड है। तो हमें करना क्या है जी, फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द हेमिस्फीयर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द हेमिस्फीयर बाई कोन बाई सीट एज सोन इन फिगर। तो फ्लक्स फाइंड करना है। फ्लक्स में अभी तुमने बताया था कि फ्लक्स तो डिपेंड करता है सर इनक्लोज चार्ज पर। तो वैल्यू ऑफ फ्लक्स डिपेंड्स ऑन द इनक्लोज चार्ज। तो आप कहेंगे जी इनक्लोज चार्ज पहले तो मार्क करो। तो यहां पर देखोगे इस चार्ज को, तो ये चार्ज इनक्लोज्ड नहीं है। ये चार्ज देखोगे इनक्लोज नहीं है। इसका लोअर फेस इनक्लोज्ड है, अपर फेस ओपन है। तो हमारा पहला काम होता है इसको इनक्लोज करना, और इनक्लोज करते हैं बाई सेम शेप। जैसे यहां पर हेमिस्फेरिकल शेप है वैसी ही शेप से इसको इनक्लोज करो। तो मैं एक अनदर हेमिस्फीयर और रख देता हूं। अब देखो ये नेट इनक्लोज हो चुका है। तो अगर आप टोटल देखें इन दोनों हेमिस्फीयर मतलब कंप्लीट स्फीयर से, तो टोटल देखेंगे तो टोटल कितना आएगा, तो इनक्लोज चार्ज टू द एप्सिलॉन नॉट। लेकिन इस हेमिस्फीयर से कितना आएगा, हमें तो हेमिस्फीयर से चाहिए। तो आप कहेंगे सर हेमिस्फीयर से जो फ्लक्स मिलेगा वो टोटल का हाफ मिलेगा, क्योंकि हमें तो जो पार्ट इनक्लोज्ड है केवल उसी से निकालना है। क्वेश्चन तो इसी का पूछता है। तो टोटल का हाफ कर दीजिए, तो वैल्यू लिखेंगे Q/2 एप्सिलॉन नॉट। इट्स योर आंसर। तो पर्पस आप सीखे, पहले चार्ज को इनक्लोज करना। कैसे इनक्लोज करेंगे, सेम शेप से। तो सेम शेप लगा के उसको इनक्लोज कर लो। चलो सेकंड क्वेश्चन में हम इसी को फिर से रिप्रैक्टिस कर लेते हैं। यहां देखोगे कौन है, उसके सेंटर पर Q चार्ज प्लेस्ड है। इस Q चार्ज का लोअर पार्ट जो है इनक्लोज्ड है, लेकिन अपर तो ओपन है। तो आपको पहला काम क्या करना है जी, क्योंकि फ्लक्स निकालना है तो इसको सेम कोन से इनक्लोज करो। तो सेम कोन से मैंने देखो इनक्लोज कर दिया।
अब ये दो कोनों से इनक्लोज हुआ है, टू कोन से इनक्लोज हुआ है, तो आप कहेंगे जी पहला काम करो टोटल निकालो, तो टोटल फ्लक्स निकालो, तो टोटल इनक्लोज बाई टू कोन्स, तो इनक्लोज चार्ज कितना हो गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमें तो वन कोन से चाहिए, तो वन कोन से अगर आप निकालेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे जी वन कोन से जब आप फाइंड करेंगे तो वैल्यू जो आपको नजर आएगी वो नजर आएगी, मैं इसको क्लियर राइट कर देता हूं, वन कोन से जब आप राइट करेंगे तो वैल्यू नजर आएगी टोटल डिवाइडेड बाई टू, तो वैल्यू हो गई क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट। देखो हमें यहां समझ में आ गया। अब हमने टू क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, अब हम थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे। पैटर्न समझ में आ गया आपको, चार्ज को इनक्लोज करना है बाई सेम से। अब यहां पर क्वेश्चन को समझो, मेरे पास में एक स्क्वायर शीट है लाइक इज दिस वन, इस स्क्वायर शीट के सेंटर से परपेंडिकुलरली a बाई टू डिस्टेंस अवे एक चार्ज प्लेस्ड है, इस सीट के आउटवर्ड एंड देन परपेंडिकुलर, तो इस सीट से ऊपर a बाई टू डिस्टेंस अवे प्लेस्ड है। हमें क्या कर रहे हैं, सीट से फ्लक्स निकालना है, तो आप कहेंगे सर इसको इनक्लोज करो, तो कैसे इनक्लोज करेंगे, ऐसी कुछ सीट्स आपको और प्लेस करनी पड़ेंगी, तो जब आप ऐसी सीट्स कुछ और प्लेस करोगे तब जाकर कहीं ये इनक्लोज होगा, तो चलो इनक्लोज करते हैं। तो आप कहेंगे जी ऐसी 5 सीट्स और अरेंज कर लो सर, जब आप और 5 सीट्स को अरेंज करोगे तब जाकर कहीं ये इनक्लोज होगा। देखो मैं कुछ इनक्लोज करने की कोशिश कर रहा हूं, यहां देखेंगे आप, अब आप देखते रहिएगा, देखो ये चार्ज इनक्लोज हो गया। अब आप कहेंगे सर कितनी सीट से हुआ है, तो ये तो कोन बन गया, सॉरी अब ये तो क्यू बन गया। अब आप क्यू से इनक्लोज हुआ है, तो क्यू के फेसेस कितने होते हैं, तो आपने कहा 6 है, तो ये क्यूब से अगर आप देखोगे तो फ्लक्स देखो, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो आप कहेंगे जी इस क्यूब से कितना होगा, तो मैं कहूंगा क्यू से होगा इनक्लोज चार्ज टू द एप्सिलॉन नॉट, लेकिन हमें तो साइड से निकालना है, तो आपको तो सीट से निकालना था, तो ये तो 6 सीट्स लगाई होंगी आपने तब जाके कहीं ये इनक्लोज हुआ है। दिस वन 1 2 3 4 देन 5, और एक अगर आप देखेंगे तो एक आपको इसके फ्रंट वाली नजर आएगी, तो 6, तो सीट से अगर आप देखेंगे या वन फेस से देखेंगे एक ही बात है दोनों का मतलब, तो आपको नजर आएगा जो क्यूब है डिवाइडेड बाई 6, तो आप कहेंगे जी क्यू से कितना था, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इस सीट से कितना नजर आएगा, तो आपको सीट से मिल गया लाइक इज दिस वन। डन। अब नेक्स्ट में देख लेते हैं, पहले सोचिएगा क्वेश्चन को अच्छे से और देखिएगा। नेक्स्ट में देखते हैं जी अनदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में समझते हैं, अब क्या करना है मुझे, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब। मेरे पास में देखो एक क्यूब है, इस क्यूब के सेंटर पर एक चार्ज प्लेस्ड है, आपने कहा इस क्यूब से फ्लक्स निकालना है, तो आप कहेंगे ये तो बहुत ईजी है सर, अभी तो हम निकाल ही रहे थे। तो अगर आप क्यू से निकालेंगे तो देखो यहां तो ये ऑलरेडी इनक्लोज्ड है, तो अगर आप क्यूब से फ्लक्स देखेंगे तो ये तो ऑलरेडी इनक्लोज है, तो आप कहेंगे जी इनक्लोज चार्ज लिख लीजिए टू द एप्सिलॉन नॉट लिख दीजिए, और कितना इनक्लोज चार्ज है क्यू, तो हमने मार्क कर दिया दैट्स अ फ्लक्स। यूनिट अगर आप लिखना चाहेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम मार्क कर दीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट पर, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे तो हमारे पास फिर से क्यूब है लाइक इज दिस वन, देख रहे होंगे इस क्यूब के फेस पर, इस क्यूब के फेस के सेंटर पर एक चार्ज प्लेस्ड है। देखो इस क्यूब है, क्यूब का फेस है, उसके सेंटर पर चार्ज प्लेस है, और हमें फाइंड क्या कर रहे हैं, फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट क्यूब। तो आपने कहा ये चार्ज सर इनक्लोज तो है नहीं, सबसे पहला काम तो इसको इनक्लोज करो, तो अगर आप इसको इनक्लोज करना चाहते हैं तो सेम एक और क्यूब सर रख लो, आप कहेंगे सर एक अनदर आप प्लेस करो, तो ऐसा ही क्यू आप एक अनदर प्लेस कर लो, और मैंने एक अनदर क्यू को और प्लेस कर दिया इसी के फ्रंट में। देखो अब ये 2 क्यू से नेट चार्ज इनक्लोज हो गया, तो आप कहेंगे अब कितना फ्लक्स होगा, तो यहां सॉल्व करेंगे आप कहेंगे पहले टोटल फ्लक्स निकाल लो सर, मतलब 2 क्यूब से जो बना है, तो आप कहेंगे सर कितना होगा, तो नेट इनक्लोज चार्ज दैट इज क्यू टू द एप्सिलॉन नॉट, ये टोटल है, लेकिन हमें तो एक क्यू से निकालना है, अगर सिंगल क्यू से निकालना है तो आप कहेंगे जो टोटल आ रहा है सर उसका हाफ कर दीजिए, क्योंकि 2 क्यू से कवर अप हुआ है ना ये, तो
आप कहेंगे Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। इट्स योर आंसर। आंसर में आप यूनिट्स लिखेंगे तो वैल्यू आएगी दिस वन। हमने फाइंड आउट कर लिया। चलो अब और देख लेते हैं, एक अनदर क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को और समझते हैं सर। यहां देखोगे तो मेरे पास में एक और क्यूब है, और इस क्यूब के, इसको जरा समझो, मेरे पास फिर से एक क्यूब, इस क्यूब के वन साइड के सेंटर पर एक चार्ज प्लेस्ड है। क्यूब के देखो क्यूब है, क्यूब का वन फेस है, उसकी वन साइड है, उसके सेंटर पर। अब आपने कहा जी हमें करना क्या है जी, इस क्यूब से फ्लक्स फाइंड आउट करना है। तो आप कहेंगे सर सबसे पहले तो इसको इनक्लोज करो। तो आप कहेंगे कितने क्यूब से ये इनक्लोज होगा। तो आप कहेंगे एक तो सर इसके फ्रंट में लगाना पड़ेगा, एक इसके बिहाइंड लगाना पड़ेगा, एक इसके इधर भी बिहाइंड लगाना पड़ेगा, मतलब आपको 3 क्यूब और लगाने पड़ेंगे। मतलब टोटल ये 4 क्यूब से इनक्लोज होगा। पहले तो आप इतना ही समझो। अब आपको ये समझ में आ गया कि 4 क्यूब से अगर इनक्लोज होगा तो सर 4 क्यूब से तो ये इनक्लोज हो चुका है। अब हमें टोटल फ्लक्स निकाल लेते हैं जो 4 क्यूब से इनक्लोज हुआ है टोटल। तो आप कहेंगे जी कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें कितने से निकालना है, हमें तो 1 क्यू से निकालना है। तो जो टोटल है उस टोटल को 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो वैल्यू कितनी आ गई, Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। लो जी इट्स योर आंसर। यूनिट देखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अगर आपको मजा आ रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज कमेंट्स कीजिएगा, बताइए कि आपको कैसा लगता है, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, हमें भी मोटिवेट कीजिएगा। हम आपके लिए इतना सारा वर्क करते हैं। पर्पस होता है कि आप मोर एजुकेटेड हो, मोर टू मोर कंटेंट आपके पास हो, बेटर कंटेंट्स हो, अदर्स लोग भी मेहनत करें। तो चलो नेक्स्ट में देखते हैं। प्लीज अपने सजेशंस को जरूर शेयर किया करिए, जैसा भी आप फील करते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं सर एक अनदर क्वेश्चन को। उस क्वेश्चन में समझ लेते हैं क्या है जी। हमारे पास फिर से एक क्यूब है, इस क्यूब के कॉर्नर पर एक चार्ज प्लेस्ड है। पर्पस क्या है, फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब, जबकि कॉर्नर पर चार्ज प्लेस्ड है। तो आप कहेंगे सर इसको इनक्लोज करो। तो अब ये इनक्लोज कैसे होगा, बेस्ट वे है माचिस बॉक्स लीजिए और उसके कॉर्नर पर आप कोई मार्क कर लीजिए। अब उसको इनक्लोज करने की कोशिश कीजिएगा। तो मैं कहूंगा कि एक क्यूब यहां लगाइए, एक यहां लगाइए, एक यहां लगाइए। देखिए 7 क्यू से इसको अरेंज करना पड़ेगा, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर। तो ऐसे आप 7 क्यूब और लगाएंगे, मतलब टोटल अगर आप देखेंगे तो 8 क्यूब से ये कवर अप होगा। पहले तो इतना ही समझिए, नहीं तो माचिस बॉक्स लीजिएगा और उनसे कवर अप कीजिएगा। जब आप इसको 8 क्यूब से कवर अप कर लें तब आप देखेंगे कि सर अब तो क्वेश्चन इजी हो गया। तो टोटल फ्लक्स कितना पास होगा, बाई 8 क्यूब। तो नेट इनक्लोज चार्ज टू द एप्सिलॉन नॉट। हमें तो सिंगल क्यूब से निकाल रहा है, सिंगल क्यूब से निकालना है। तो आप क्या करेंगे, टोटल लीजिएगा सर, डिवाइडेड बाई 8 कर दीजिए। तो आंसर आ गया Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। आपका आंसर आ चुका है। सोचिएगा, अपनी साइड से इसको सॉल्व कीजिएगा। मजा आ रहा है तो शेयर जरूर कीजिएगा, अपनी हैप्पीनेस को शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट में देखते हैं एक अनदर क्वेश्चन। अनदर क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो फिर से मेरे पास एक क्यूब है, इस क्यूब के सेंटर पर एक चार्ज प्लेस्ड है। एट द सेंटर, सेंटर पर चार्ज प्लेस्ड है। तो हमने यहाँ पे मार्क किया, देखो फेस, एक वन फेस लिया, वन फेस में मैंने कुछ शेडेड रीजन यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्यूब। आपको क्यूब के थ्रू फ्लक्स बताना है। फाइंड द फ्लक्स थ्रू द वन फेस ऑफ अ क्यूब एंड देन शेडेड रीजन थ्रू द क्यूब। तो पहले हम क्यूब से निकालेंगे, फिर वन फेस से निकालेंगे, फिर शेडेड रीजन से निकालेंगे। तो आप कहेंगे जी ये तो चार्ज इनक्लोज्ड है क्योंकि सेंटर में रखा है। तो पहले में देखेंगे क्यूब से निकालना चाहते हैं, तो क्यूब से निकालेंगे तो ऊपर लिखेंगे टोटल इनक्लोज चार्ज, सो दैट इज Q टू द एप्सिलॉन नॉट। तो लो जी फर्स्ट का आंसर आ गया। अब सेकंड में आप कहेंगे जी वन फेस से। तो अच्छा आप ये बताइए क्यूब के कितने फेसेस होते हैं। तो आप कहेंगे सर क्यूब के फेसेस होते हैं 6। तो अगर 6 फेस हैं और आपको निकालना है वन फेस से, तो वन फेस से अगर आप निकालेंगे तो जो क्यूब से आपका आ रहा है उसको 6 से डिवाइड कर दीजिए। तो कितना आएगा, Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। दैट्स योर आंसर। अब आप कहेंगे सर वन फेस से हमने निकाल लिया, अब निकालना चाहते हैं सर हम शेडेड रीजन से। तो नेक्स्ट में देखते हैं जी थर्ड पॉइंट, और फ्लक्स निकालना चाहते हैं शेडेड रीजन से।
आप कहेंगे सैडर रीजन को देखेंगे तो ये फेस, जो फेस आप देख रहे हैं उस फेस का 1/4 पार्ट है। तो आपने कहा जो फेस का आ रहा है सर उसको लीजिए, उसका 1/4 कर दीजिए। तो जैसे ही आप फेस का फ्लक्स लिखेंगे तो कितना आ रहा था, Q/6 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 4, तो वैल्यू मिल जाती है Q/24 एप्सिलॉन नॉट। और यूनिट मार्क करेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दैट्स योर आंसर। नेक्स्ट में देखते हैं अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये आपको बहुत कुछ सिखाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है सर, इसको समझते हैं। मेरे पास फिर से क्यूब है, लाइक दिस वन। इस क्यूब के कॉर्नर पर एक चार्ज प्लेस्ड है, दैट्स क्यूब, क्यूब के कॉर्नर पर। और यहां पर हमने कुछ नेमिंग की हुई है, ABCD, देन EFGH नेमिंग आपको नजर आ गई। क्वेश्चन पहला कहता है फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्यूब। ये प्रीवियस क्वेश्चन का ही पार्ट है। देखो अभी आपने देखा था, कौन सा क्वेश्चन था, लाइक दिस वन, कॉर्नर वाला। तो क्यूब से कितना फ्लक्स पास हो रहा था आपको समझ में आ गया। तो आप कहेंगे यहां भी सर हमें वही करना है, इस चार्ज को इनक्लोज करना है। तो कैसे इनक्लोज करेंगे, बाई अदर 7 क्यूब, 7 और क्यूब लीजिए, उनसे आप इसको इनक्लोज कर लीजिए। तो जब आप इसको इनक्लोज करेंगे तो टोटल क्यूब कितने हो जाएंगे, तो आपने कहा जी 8 क्यूब हो जाएंगे टोटल, तो तब जाके इनक्लोज होगा। तो हम पहले निकाल लेते हैं टोटल। टोटल निकालेंगे तो कितना आएगा, Q/एप्सिलॉन नॉट। माचिस बॉक्स का एग्जांपल मैंने दिया था, बेस्ट एग्जांपल है, उसको यूज कीजिएगा। और माचिस बॉक्स लगा के अगर आपको मजा आया हो तो प्लीज मुझे थैंक्स जरूर बोलिएगा कमेंट्स में। नेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे हमें तो क्यूब से बताना है सर, तो जो टोटल है उसको आप 8 से डिवाइड कर दीजिए। तो आप कहेंगे Q/8 एप्सिलॉन नॉट होगा। ये हमने मार्क कर लिया। अब आप कहेंगे सर फेस से बताइए, इस क्यूब के फेस कौन कौन से दे रखे हैं, ABCD। इन फेसिस को मैं आपको यहां दिखाता हूं, इस फेस से बताइएगा। नेक्स्ट में आपको एक अनदर फेस दे रखा है ADEH, तो ADEH लाइक इज दिस वन। नेक्स्ट में एक अनदर फेस आपको दे रखा है ABEF लाइक इज दिस वन, यहां दिस वन। अब इन तीनों फेसेस से अगर आप फ्लक्स निकाले तो मैं यहां पर राइट कर देता हूं, और सेकंड ऑप्शन की बातें कर रहे हैं तो आप कहेंगे ABCD से निकाले, या फिर फ्लक्स ADEH से निकाले, या फिर फ्लक्स ABEF से निकाले। सभी के थ्रू फ्लक्स 0 होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये तो। अब आप कहेंगे कैसे 0 हो गया सर, क्योंकि जो ये चार्ज प्लेस्ड है, ये जो चार्ज प्लेस्ड है ना, इसकी फील्ड लाइंस इस सरफेस को कट नहीं करेंगी, इन फेसेस से कट नहीं करेंगे, और फ्लक्स उसी सरफेस का होता है जो उसको कट करे। देखो आप यहां पर कोई भी लाइन से इसको कट करके नहीं जा रही है। अब क्योंकि कट करके नहीं जा रही है तो आप कहेंगे जी फ्लक्स की वैल्यू हो गई 0, क्योंकि फ्लक्स उन्हीं लाइंस के थ्रू होता है जो इसको कट करती हैं। तो हमें ये बात समझ में आ गई सर, डन। अब आप कहेंगे नेक्स्ट में आ जाओ सर, एक अनदर पार्ट पर। अनदर में देखते हैं थर्ड वन। अब थर्ड में निकालते हैं सर कितना फ्लक्स होगा, तो आप कहेंगे बाई फेस BCGH, तो BCGH को देख लो, BCGH इसके बिहाइंड वाला फेस लाइक इज दिस वन, इसके थ्रू बताना है। अनदर में क्या दिखाते हैं, CDGH, तो इसके थ्रू बताना है। नेक्स्ट में और क्या देखते हैं जी, EFGH, तो EFGH देखो, EFGH इसके बिहाइंड वाला फेस है, इसके जस्ट बिहाइंड वाला, ये वाले फेस की बातें कर रहा आप, ये दिस वन, इस फेस की बातें कर रहा। इन फेसेस के थ्रू फ्लक्स होगा। तो आप कहेंगे कितना होगा, तो ये देख लेते हैं जी। अब आप कहेंगे जी पहले तो क्यूब का टोटल हम बता चुके हैं, तो टोटल जो निकाला था उसको देख लो। आपने कहा था टोटल जो निकाला था वो कितना रहा था, टोटल का मतलब क्यूब से, तो क्यूब से जो निकाला था आपने वो कितना था, दैट इज Q/8 एप्सिलॉन नॉट। अब इस क्यूब के फेसेस कितने थे, तो आपने कहा 6 में से 3 फेसेस से तो फ्लक्स पास ही नहीं कर रहा, तो बचे कितने, 3 और बचे। तो इन फेस से देखेंगे, जिन फेसेस के आपने नाम लिखे हैं उन फेसेस को देखो, कौन कौन से फेसेस थे, मैं सबको लिख लेता हूं, BCFG,
CDGH, EFGH, इनके थ्रू देखेंगे तो आप कहेंगे जो Q से जा रहा है डिवाइडेड बाई से 3 कर दीजिए, क्योंकि टोटल फेसेस थे 6 जिनमें 3 से पास नहीं हो रहा है, तो हमें समझ में आ गया वैल्यू कितनी होगी Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट बाई 3, तो वैल्यू आ गई Q बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। यूनिट देखेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये फैंटास्टिक क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को कम से कम 2 to 3 टाइम्स तक रीसॉल्व कीजिएगा, खूब अच्छे से बार बार सॉल्व कीजिएगा। जितना आप इस क्वेश्चन को ज्यादा सॉल्व करेंगे उतना आप मोर टू मोर कॉन्फिडेंस गेन करेंगे। फ्लक्स के लिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इससे अच्छा क्वेश्चन नहीं हो सकता आपके समझने के लिए, तो खूब अच्छे से समझिए। और अगर मजा आया है तो प्लीज कमेंट्स जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, उसके लिए कहने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट में देखते हैं एक अनदर क्वेश्चन, फैंटास्टिक क्वेश्चन, ये भी आपके लिए। क्वेश्चन क्या कहते हैं सर, उसको समझते हैं। अ लीनियर चार्ज रॉड, दिस वन इज अ लीनियर चार्ज रॉड हैविंग अ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, having a linear charge density lambda placed inside a cube of side A, जो क्यूब है उसकी साइड्स हमें गिवन है A, this one cube, in such a way maximum flux passing through the cube। आप इस रॉड को इस तरह से प्लेस करो कि मैक्सिमम फ्लक्स पास हो थ्रू द क्यूब, देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्लक्स लिंक्ड विद क्यूब। इस क्यूब के साथ मैक्सिमम फ्लक्स बताइएगा कितना लिंक होगा। तो चलो देखते हैं जी क्वेश्चन को कैसे प्लेस करें। अब सबसे पहला टास्क तो ये है कि इसको प्लेस कैसे करें ताकि मैक्सिमम फ्लक्स पास हो। तो आप कहेंगे सर हमें समझ में आ गया, इस रॉड को इस तरह से रखो कि मैक्सिमम चार्ज इनक्लोज हो जाए, और मैक्सिमम चार्ज तभी इनक्लोज होगा जब आप इस रॉड की पोजीशन ऐसे रखेंगे, कॉर्नर टू कॉर्नर डायगोनली। ऐसे अगर आप इस रॉड को रख दें तो मैक्सिमम लेंथ इनक्लोज होगी इस रॉड की, मैक्सिमम लेंथ इनक्लोज होगी तो मैक्सिमम चार्ज इनक्लोज होगा। अब आप कहेंगे सर इसकी लेंथ कितनी होगी, तो अगर आप देखें तो √3a इसकी लेंथ हो जाएगी। अपने का लीनियर चार्ज डेंसिटी सर हमें दे रखी है, तो हमें समझ में आ गया सर कितना होगा। तो आप कहेंगे जी इनक्लोज चार्ज निकालो सर, पहले तो नेट इनक्लोज चार्ज। तो मैं अगर इनक्लोज चार्ज देखूं तो आप कहेंगे लैम्डा इनटू लेंथ, तो लेंथ कितनी है √3a, तो वैल्यू आ गई √3 लैम्डा ए, दैट्स अ चार्ज, सो क्यू। अब आप कहेंगे जी फ्लक्स बताइएगा, तो तब तो इजी हो गया सर, फ्लक्स निकालेंगे तो ऊपर लिखेंगे नेट इनक्लोज चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो नेट इनक्लोज चार्ज आ चुका है √3 लैम्डा ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और इतना होगा जी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और ये वैल्यू को हमने राइट कर लिया। अभी अगर आपको क्वेश्चन में मज़ा आया है तो फिर कमिंग वीडियो में मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। अभी क्योंकि वीडियो नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, तो प्लीज़ अपनी सपोर्ट्स मेरे तक ज़रूर पहुंचाइएगा, अपनी हैप्पीनेस मेरे तक ज़रूर पहुंचाइएगा। सो थैंक यू फॉर योर काइंड सपोर्ट एंड स्टे विद मी। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।